क्या माँ बाप को पता नहीं है कि जिस लॉज में हम रख रहे हैं उसी लॉज में लड़के भी रह रहे हैं? अब जाइए महेंद्रों में एक रूम ही में एक लड़का एक लड़की रह रहे, लड़के नीचे लड़की ऊपर, लड़की नीचे लड़का ऊपर। अब वो बच्ची पटना दिल्ली या बड़े शहरों में रहने के लिए कंप्रोमाइज और फिर उसका एक्सप्लॉयटेशन मित्र को बनाता और फिर उस मित्र के नाम पर लॉज के मालिक का शोषण शुरू। तुम उसके साथ घूम रही, तुमको हम घर में बता दें, तुम्हारे घर को खबर कर दे। इसी का नाजायज फायदा लॉज वाले उठाते। यदि कोई लड़का किसी लड़की को उसके हॉस्टल तक छोड़ने आ गया तो वो कैमरे में कैद हो जाता है और उसके बाद वो लॉज मालिक शुरू करता है उसके एक्सप्लॉयटेशन। ये जिसका मालिक कल गिरफ्तार हुआ पप्पू यादव के जहानाबाद के जाने के बाद, आज से कुछ साल पहले इसके पास भाड़ा का घर, आज 25 लॉज है इसके। ये जो बड़े बाप का बेटा है या लड़का जो दोस्त होता है, हम पिज्जा घर जाते हैं, बर्गर घर जाते हैं, बड़े बड़े कॉफी हाउस में बैठने जाते हैं, तो ये माँ बाप को दिखता नहीं है। पटना में पश्चात संस्कृति, दिल्ली की कल्चर को हम लेके पहुंच गए हैं। बिल्कुल कम कपड़े, हाई फाई खाना, बड़ा बड़ा सैलून में जाना, ये कहाँ, ये किस तरीके से बड़ा बड़ा सैलून मेंटेन कैसे करते हैं? क्या माँ बाप नहीं देख रहे? जय ब्रह्मर्षि का नारा लगा के आग लगाया, नहीं। जय परशुराम, नहीं। बेटी किसी जाति की नहीं होती। वैसे मैं बार बार कहता हूँ कि कोई जात नहीं हो। अभी अभिषेक बच्चन ने क्या कहा कि हमारी बेटी के पास आज तक मोबाइल नहीं है। यदि उन्हें किसी दोस्त से बात करना है तो उनको उनके माँ के नंबर पर फोन करना पड़े, तब जाके वो बात करे। पटना में नीट की छात्रा के संदिग्ध मौत के बाद लगातार बवाल जो है बढ़ता जा रहा है। कल के दिन पप्पू यादव जहानाबाद पहुंचे। हालांकि आज पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। पप्पू यादव का कहना है कि किस तरीके से हॉस्टल के संचालक लड़कियों का शोषण करते हैं। बड़ा खुलासा उन्होंने किया। साथ ही साथ लड़के या लड़कियां जो बाहर से पटना में पढ़ने आ रहे हैं वह कैसे मेंटेन कर रहे हैं। पिज्जा हाउस, बर्गर हाउस जा रहे हैं, बड़े बड़े सैलून में जा रहे हैं, छोटे कपड़ों को लेकर, तमाम चीजों को लेकर पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। खुलकर उन्होंने सारा बात बता दिया किस तरीके से बाहर से आकर जो बच्चे पटना में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वह कैसे मेंटेन कर रहे हैं। पेरेंट्स को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, पहले सुनिए उनके पूरे बयानों को। यह स्वाभाविक है, मेरे बच्चे हो चाहे आपके बच्चे हो, मेरा परिवार हो आपका परिवार हो, वह अपने भाई के साथ या किसी न किसी दोस्त के साथ वो एक सफर तय करता है। वो अच्छा दोस्त चाहता है ताकि उसको किताब का आदान प्रदान हो, उससे कोई डिस्कशन कर सकें, उसके साथ हम कहीं बाजार में जा सके, उसके साथ हम बैठ सकें, उससे हम बात कर सकें और धीरे धीरे वो एक दोस्ती बढ़ती चली जाती है। इसी का नाजायज फायदा लॉज वाले उठाते हैं। यदि कोई लड़का किसी लड़की को उसके हॉस्टल तक छोड़ने आ गया तो वो कैमरे में कैद हो जाता है और उसके बाद वो लॉज मालिक शुरू करता है उसके एक्सप्लॉयटेशन। वो लड़का कौन था, तुम्हारे माँ बाप को बताएंगे, भाई को बताएंगे। अब मेरी बात समझिए, माता पिता को भी ये समझना होगा कि आप एक बच्ची को कितना पैसा दे रहे हैं, ये मेंटेन कहां से कर रहा है, इतनी सारी चीजें एक लड़का कहां से मेंटेन कर रहा है। ये जो बड़े बाप का बेटा है या लड़का जो दोस्त होता है, हम पिज्जा घर जाते हैं, बर्गर घर जाते हैं, बड़े बड़े कॉफी हाउस में बैठने जाते हैं, तो ये माँ बाप को दिखता नहीं है। मैंने कई बार कहा आपको, अभी अभिषेक बच्चन ने क्या कहा कि हमारी बेटी के पास आज तक मोबाइल नहीं है। यदि उन्हें किसी दोस्त से बात करना है तो उनको उनके माँ के नंबर पर फोन करना पड़े, तब जाके वो बात करे। ये जहानाबाद की बेटी का सवाल नहीं है। या कुछ लोग लिखने लगे कि ये एक समाज के लड़की थी, जय ब्रह्मर्षि का नारा लगा के आग लगाया, नहीं। जय परशुराम, नहीं। बेटी किसी जाति की नहीं होती।
वैसे मैं बार बार कहता हूं कि कोई जात नहीं होता, सब हम लोग एक हैं। कोई बच्चे आक्रोश में आकर के नारा लगाया तो उसको किसी बेटी को नहीं जोड़ा जा सकता। सवाल हमारे इस बच्ची का नहीं है, सवाल लाखों लाख बच्ची के साथ क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, और मालिक का शोषण क्या है, और हमारी बच्ची और बच्चे मेंटेन कैसे करते हैं, और माँ पिता उसको मुख दर्शक बनी रहती, आंख बंद कर लेता है। और हम नए युग में इस बात को, अब तो हम पटना में पश्चात संस्कृति, दिल्ली की कल्चर को हम लेके पहुंच गए हैं। बिल्कुल कम कपड़े, हाई फाई खाना, बड़ा बड़ा सैलून में जाना, ये कहां से, ये किस तरीके से? बड़ा बड़ा सैलून मेंटेन कैसे करते हैं? क्या माँ बाप नहीं देख रहे हैं? क्या माँ बाप को, भाई को पता नहीं है? क्या माँ बाप को पता नहीं है कि जिस लॉज में हम रख रहे हैं उसी लॉज में लड़के भी रह रहे हैं? अब जाइए महेंद्रों में, एक रूम ही में एक लड़का एक लड़की रह रही, लड़के नीचे लड़की ऊपर, लड़की नीचे लड़का ऊपर, कोई देखने वाला नहीं। जितने बड़े हॉस्टल और लॉजेज हैं, ये जिसका मालिक कल गिरफ्तार हुआ पप्पू यादव के जहानाबाद के जाने के बाद, आज से कुछ साल पहले इसके पास भाड़ा का घर था, आज 25 लॉज है इसके पास, 23 लॉज है। कुछ साल पहले भाड़ा का घर था। इतनी जल्दी में इतना 25-23 लॉज कहां से? कैसे? बिना गलत काम किए। एक तरफ मिडिल क्लास की बच्चियां नेट्स करने, यूपीएससी करने, पढ़ने आती है, और वो एक स्वाभाविक रूप से एक अपने अच्छे मित्र को ढूंढेगा, कोई भी किसी के घर भी ढूंढता है, वो अपने मित्र को बनाता है, और फिर उस मित्र के नाम पर लॉज के मालिक का शोषण शुरू हो जाता है। तुम उसके साथ घूम रही थी, तुमको हम घर में बता देंगे, तुम्हारे घर को खबर कर देंगे। अब वो बच्ची पटना, दिल्ली या बड़े शहरों में रहने के लिए कंप्रोमाइज कर लेता है, और फिर उसका एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है। और ये लॉज मालिक, जितने लॉजिस्टिक है, उस पर न तो कोई कानून है, न रेगुलेटरी बॉडी है, न सरकार की निगाहें है, न ही किसी तरह की अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी है। और चित भी मेरी पट भी, मुद्दे भी हम, मुद्दाले भी हम, हमारी बच्ची जा कहां रही है? इस घटना की हम सीबीआई इंक्वायरी कराना चाहते हैं। कल भी रात में मैंने तो आपने साफ तौर पर सुना, पप्पू यादव ने सीधे तौर पर जो पटना में नीट छात्रा के साथ संदिग्ध मौत जिस हॉस्टल में हुआ, उस हॉस्टल के संचालक को तौर पर भी कहना है कि आखिर जो व्यक्ति पहले भाड़े के घर में रहता था, अचानक से उनके कई हॉस्टल चल रहे हैं, आखिर कैसे? साथ ही साथ वह सीबीआई जांच करवाना चाहते हैं इस मामले का, और जो लड़के लड़कियां बाहर से आकर यहां रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वह कैसे रह रहे हैं? ऊपर में लड़के या फिर नीचे में लड़की, ऊपर में लड़की या नीचे में लड़के, ऐसे रहा जा रहा है कई लॉज में। तो ये आखिर ना ही यहाँ कोई नियम है, और लड़के लड़कियां किस तरीके से रह रहे हैं कि जो लड़के किसी अगर हॉस्टल संचालक किसी लड़की को किसी लड़के के साथ देख लेता है, उसके बाद बोलता है कि ये कौन था, हम तुम्हारे माँ बाप को बताएंगे, घर वालों को बताएंगे, और जिसके बाद शुरू होता है वहां से खेल। और देखिए, यही वजह है कि लड़कियां पटना में रहने के लिए किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज कह सकते हैं, ये तमाम बातें जो है वह पप्पू यादव कह रहे हैं। हालांकि इन चीजों को लेकर आपका क्या मानना है, कितनी सच्चाई है इस बात में, क्या मानते हैं, कमेंट सेक्शन में रखिए। धन्यवाद।
है।